Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are happy and healthy. Dear students, today I am going to explain to you about the alphabet, consonants and vowel. So my dear students, this is our English class. In this video, we will learn a new topic, that is the English language. आज हम अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला. देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं बेटा? 26 लेटर. ओके. अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज. अक्षर मतलब ये लेटर जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट मीन्स सबसे छोटी इकाई होती है. लैंग्वेज मीन्स भाषा की, उससे छोटी कोई इकाई नहीं होती है. A set of these letters is called the alphabet. इन अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं. एज यू कैन सी हियर, ए से लेकर जेड तक जो ये लेटर्स हैं, इन लेटर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं. ओके. ये स्टूडेंट्स, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि अल्फ़ाबेट और लेटर्स दोनों एक ही चीज़ होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है. अल्फ़ाबेट अलग होता है, लेटर्स अलग होता है. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट जो होता है वो ए से लेकर जेड तक, ये जो लेटर्स का ये जो ग्रुप है, ये जो सेट है, इसको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे. 26 लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, इनके सेट को, इनकी सीरीज़ को. बट अगर हम लेटर्स की बात करें तो इनमें से जैसे अगर हम कहें कि ए एक अल्फ़ाबेट है तो ये रॉन्ग होगा. ए एक अल्फ़ाबेट नहीं है, ए एक इंडिविजुअली लेटर्स है. अगर अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो ए से लेकर जेड तक ये जो पूरा सेट है 26 लेटर्स का, इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. ओके. लेकिन इनमें से किसी एक की अगर बात करें, जैसे एन एक अल्फ़ाबेट है, नो, एन एक लेटर्स है, इंडिविजुअली लेटर्स है. क्लियर? आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. सो दीज लेटर्स आर इन ए सर्टेन ऑर्डर. इन लेटरों का मतलब इन अक्षरों का एक निश्चित जगह होती है. जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है. ऐसा हम नहीं कर सकते कि सबसे पहले हम सी को राइट कर दें. नहीं, इन सब की एक निश्चित जगह होती है, सर्टेन ऑर्डर. ओके. दिस ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज्ड. इन ऑर्डर को, इनकी जगह को हम चेंज नहीं कर सकते. दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. इसे जो है हम, ये जो ए से लेकर जेड है, इसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी हिंदी में हम इसको वर्णमाला क्रम कहते हैं. ओके. दिस मीन्स दैट द लेटर ए कम्स फर्स्ट. इसका मतलब है कि मतलब ए जो है, ए अक्षर वो पहले आता है, देन द लेटर बी, उसके बाद बी लेटर आता है, एंड सो ऑन. इसी तरह सी, इसके बाद डी, है ना. तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे स्टार्ट ए से है तो ए से ही रहेगा, हम बी से स्टार्ट नहीं करते. इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते. दिस इज़ हाउ वी राइट द अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन कैपिटल लेटर्स. इस प्रकार हम बड़े अक्षरों में वर्णमाला लिखते हैं. आप देख सकते हैं, दीज आर दी कैपिटल लेटर्स. बेटा लेटर्स को हम दो तरीक़ों से लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर्स और दूसरा स्मॉल लेटर्स. सो दीज आर दी कैपिटल लेटर्स एंड दीज आर दी स्मॉल लेटर्स. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारी साउंड्स ऑफ लेटर्स. साउंड्स ऑफ लेटर्स मीन्स अक्षरों की आवाज़ या अक्षरों की ध्वनि. ओके. देयर आर 5 स्पेशल लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट. यहाँ बेटा 5 लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट में वो कुछ स्पेशल होते हैं. दे आर ए, ई, आई, ओ, यू. दीज आर कॉल्ड वावेल्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? वावेल. आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें 5 वावेल्स होते हैं. और 5 मतलब कि इनमें से 5 निकालने के बाद कितने बचेंगे? 21 बचेंगे. वो जो 21 बचते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स. द अदर 21 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. जो दूसरे बच जाते हैं 20 लेकर जेड तक, उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि ये जो ए से लेकर जेड तक ये जो लेटर्स हैं, इनमें से सिर्फ इन्हीं पाँचों को हमने क्यों वावेल में रखा? मतलब यही वावेल क्यों हैं? इनमें से और कोई हो सकते थे, बट इनकी क्या विशेषताएँ, इनकी क्या ख़ासियत है? तो मैं आपको बताऊंगी कि इनकी क्या ख़ासियत है, इन्हें क्यों वावेल में रखा गया है. सो
जैसे स्टूडेंट्स, ए जो है AEIOU है ना, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है मैं अभी आपको बोल कर दिखाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। AEIOU, इनकी जो साउंड है वो गले से निकलती है। वावेल मीन्स स्वर होता है, तो इनका जो साउंड है वो गले से निकलती है। बट अगर हम BCD की बात करें, जैसे बी की अगर बात करें तो बी को बोलने के लिए हमें दोनों लिप्स को सटाना पड़ा, बी है ना। जैसे डी है, डी को बोलने के लिए हमें अपने टंग को फोल्ड करके तालू में सटाना पड़ा। बट AEIOU को बोलने के लिए हमें मुंह की हरकत की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ गले की ज़रूरत होती है, गले से इसकी आवाज़ आती है, इसलिए इन्हें वावेल के ग्रुप में रखा गया। और दूसरी बात ये कि इनके बिना कोई भी वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं बात करूं B D, तो ये क्या कोई वर्ड है? नो, ये कोई वर्ड नहीं। बट अगर हम इसमें ए मिला दें तो ये क्या हो जाएगा? बर्ड। तो कहने का मतलब है कि बिना वावेल के कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं हो सकता, वावेल हर वर्ड में होता है। ओके, सो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को केयरफुली वॉच करिएगा एंड इस चैप्टर को रीड करिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।